ये किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ा रोल अदा करता है नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग क्या है इसको समझिएगा। आरपीएससी की जितने भी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी के लगभग एग्जाम देते हैं, 1/3 होता है आपके। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या है? यदि आपने 3% गलत किए हैं तो आपका 1% सही जो है उसके नंबर एक प्रकार से वो कट हो गया। 3 गलत होने का मतलब क्या हो गया? एक आपका सही किया हुआ गलत हो गया। ये नेगेटिव मार्किंग है। अब ये देखने में बहुत आसान लगता है कि सर एग्जाम के 10 दिन बचे हैं, हमने जितने भी टेस्ट दिए नेगेटिव मार्किंग में फंसते गए हैं। नेगेटिव मार्किंग एक दलदल होता है। कैसे होता है दलदल, सोचिएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचना कैसे, मेरा रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, सुनिएगा। मेरा एक्सपीरियंस शुरू कर रहा हूं, मैं किसी का एक्सपीरियंस नहीं दे रहा, मैंने क्या फील किया है और मैंने कैसे बचा है। पेपर जब भी आप देते हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है? अति आत्मविश्वास आपको मारता है, याद रखना, और कॉन्फिडेंस मारेगा, याद रखना, और विश्वास का अभाव। ठीक है ना, विश्वास, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास का अभाव, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। जिंदगी हमेशा किससे चलती है? बैलेंसिंग से चलती है। बैलेंस बना के चलना पड़ता है, विश्वास में भी और आत्मविश्वास में भी। कैसे याद रखना? मैं आपको आज भी कहता हूं कि यदि मैं तुम्हारी जगह पेपर देने जाऊं, चाहे मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं की इस समय, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरा पेपर आपसे बहुत बढ़िया होगा। रीजन क्या है? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जब पेपर को देखूंगा, पहली चीज मैं शांत चित्त रहूंगा उस समय। ठीक है ना, मेरे अंदर उतावलापन नहीं आएगा कि मैंने पेपर देखा है और मैं पेपर को हड़बड़ा के मैंने खोला है। नहीं, मैं पेपर को बड़े शांत मन से खोलूंगा। ये पेपर मेरे सामने है, इस पेपर को मैंने खोला और पेपर का पेज आराम से पलटा। मैंने सबसे पहले रोल नंबर लिखे। रोल नंबर में यदि 1 अंक गलत हो गया, तुम्हारे 3% नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। नोट करना मेरी बात, एक गलती यानी गलत गोला भरने से तुम्हारे 3% भविष्य में गलत हो जाएंगे। रियली क्या है, वो तुम्हारे अंदर स्ट्रेस रिलीज करेगा। मैंने आराम से रोल नंबर भरे, और रोल नंबर भरने के बाद मैंने पेपर को खोला और मैं पूरे पेपर को आराम से पढ़ रहा हूं, रिलैक्स में। मैंने सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया जो मेरे सहज थे, मेरे अपने थे। समझ रहे हैं आप? जिंदगी में शुरुआत हमेशा अपनों से करें। किससे करें? अपनों से करें। पेपर में अपने कौन, पेपर में अपने कौन बताएंगे मुझे? पेपर में अपने कौन? पेपर में अपने वो हैं जिनको आपने पढ़ा है, जो आपने एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने मान लीजिए 100% है और उसमें से 30% आपके अपने हैं, या मान लीजिए 60% आपके अपने हैं। आपने 62% अपनों को चुना और आपने कर दिया। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका होगा, जोरदार वाला। अपनों के साथ जाना सबसे पहले। ठीक है, होता क्या है, तुम में से अधिकतर बच्चे गैरों के चक्कर में फंसते हैं। गैर कौन? जो बाहर से बड़े चमकीले लगते हैं। पर्सन इतना बड़ा है, लैंग्वेज इतनी बड़ी है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहला वर्ड समझ में आया, लास्ट वाला समझ में आया, बीच में कुछ समझ में नहीं आया। कभी चक्कर में मत पड़ना। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था। कभी भी संदेहास्पद पर्सन, संदेह युक्त चीज, कहते हैं नॉर्मली कि उस चीज के हाथ मत लगाओ जहां संदेह लगता हो। उसी सामान को रखें, उसी सामान को खोलें जिसमें विश्वास आपका कायम है। ऐसे प्रश्नों की तरफ कभी भी जिंदगी में संदेह के पीछे मत चलना। संदेह का परिणाम हमेशा गलत आएगा। रिश्ता वहीं कायम होता है जहां संदेह नहीं हो। संदेह हो गया ना आदमी को, तो कभी भी याद रखना वो रिश्ता आउटकम नहीं देता है। और जिस पर्सन पे संदेह हो गया, वो पर्सन कभी भी सही नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, इस संदेह को छोड़ दीजिएगा। जो भी संदेह वाले पर्सन है, जिनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, कोई तुक्का नहीं लगाना है, कोई गेस नहीं लगाना है, चाहे तुम्हारे कितने % कम हो जाएं, उन प्रश्नों को हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि सर 5% ऐसे हैं जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं हल्का सा कि सर हो सकता है। तुम 5 प्रश्नों को उस समय रिस्क ले सकते हो जब 100 नंबर का पेपर है और पेपर का लेवल मीडियम है और तुम ऑलरेडी वहां 65 से 70% कर चुके हो। ठीक है, पेपर का मीडियम लेवल है तो तुम कर सकते हो।
बाकी आप नहीं भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, नेगेटिव मार्किंग से हमें जहां तक हो बचना चाहिए। यदि हमने प्रश्न सही कर दिए हैं लगभग 60 प्लस, यदि अपन 40 के आसपास ठहर रहे हैं तो वहां अपन नेगेटिव मार्किंग में फंस सकते हैं, अन्यथा में नहीं फंसना चाहिए। यदि तुम 100 नंबर के पेपर में और पेपर का मीडियम लेवल है, तुम 60 प्लस जा चुके हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं फंसना चाहिए। चौथी बात, नेगेटिव मार्किंग में कभी भी पेपर आपने पूरा कर लिया हो और पेपर पूरा करने के बाद अंतिम समय में याद रखना, कभी भी प्रश्नों के उत्तर मत लगाना हो, कभी मत लगाना। वो प्रश्न हमेशा नेगेटिव होते हैं, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है कि मैंने पेन को बंद करने के बाद और फिर जब खोला है, याद रखना नुकसान हुआ है। 20 मिनट बच गए, आप सोच लो, सोच सकते हो, मनन कर सकते हो और इंसाइट क्रिएट नहीं हो रही ना, तो फिर तुक्के मत लगाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें लगता होगा कि यार 3% मान लो कि 10 में से सही हो गए तो ये भी तो हो सकता है बराबर में आ जाऊं, क्या नुकसान होता है। ये धीरे धीरे बराबर वाली सोच जो है तुम्हें कंपटीशन से बाहर कर देती है। तो पेपर का लेवल पहचानिएगा, सबसे पहले अपनों के साथ जाइएगा, गैरों से बचिएगा, संदेहास्पद वाली सिर्फ आंखें जिसकी दिख रही हैं बाकी अनुमान नहीं लग रहा है, उन प्रश्नों के साथ कदापि मत जाइएगा। और अंतिम दौर में जो भी पेपर आपने हल कर लिया अपने हिसाब से, उसके बाद आप 5 या 7% कभी भी नहीं करें। याद रखना, कोई बात नहीं, जितने हुए हैं आप बंद कर दीजिए। याद रखना, आपको स्कोर आपको बढ़िया लग रहा है, यदि मान लीजिए आप 30-35% कर पाए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको नेगेटिव मार्किंग में जाना पड़ेगा और आपको जाना चाहिए। याद रखना, कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है, तो आप नेगेटिव मार्किंग में जाइए, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाइए। और पांचवा और अंतिम उपाय नेगेटिव मार्किंग से बचने का क्या है, जिंदगी में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन से टेस्ट सीरीज हल करते हैं, उन टेस्ट सीरीज का आउटकम्स क्या आता है क्या नहीं आता है। धीर सिंह धाबाई जो बोलेगा वो सच बोलेगा। याद रखना, मैंने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैं हमेशा क्या करता था, पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों को आगे हाथ रख रख के हल करता था और मैं देखता था कि मैं बेटर कहां कर पा रहा हूं और गलती कहां कर रहा हूं। मैं उन गलतियों को अलग से कागज पे लिखता था कि यार आज मैंने मान लीजिए कि गुप्त साम्राज्य पढ़ा और गुप्त साम्राज्य में मेरे ये प्रश्न गलत हुए, तो गलत क्यों हुए? क्या मेरा और कॉन्फिडेंस था या मैं पर्सन की लैंग्वेज समझ नहीं पाया? गलती कहां की मैंने? मैं उस बात को तुरंत लिखता था कि मेरी गलती कहां हुई। अब मैं वैसे ही पर्सन 4-5 और देखूंगा और मैं प्रैक्टिस करता था। याद रखना, मुझे चीजें बताने वाला कोई नहीं था, मैं आज आप लोगों के साथ मेरा रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, बट उसमें मुझे बताने वाला कोई नहीं था। याद रखना, मैंने खुद अपने रास्ते खोजे हैं, खुद अपने रास्ते बनाए। याद रखना, किसी ने नहीं कहा कि ऐसे बनना। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं उस पर्सन के ऊपर फिर 5 वैसे ही पर्सन और पढ़ता था और उससे मेरा अभ्यास हो जाता था कि ऐसे पर्सन की लैंग्वेज जब ऐसी आती है तो आप देखना कि कितनी गजब की इंसाइट पैदा होती है। मैं कॉलेज लेक्चर पेपर देने गया ना, तो मेरे लगभग 6 से 7% ऐसे थे जिनको मैंने आंशिक पढ़ा था, लेकिन वो मेरे सब सही हुए।